इंडिया जो ट्राइबल भारत आदिवासियों का देश है साथियों, यहाँ मूल निवासियों का देश यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब आज आपको जीने का अधिकार दिया। शायद ये न होते तो हम न होते, आप न होते। इनको कैसे बुलाया जा सकता है? कभी नहीं बुलाया जा सकता है साथियों। 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज जी थे पिछड़े वर्गों को, बहुजन समाज लोगों को, बेटियों को, बहनों को बढ़ाने के लिए 50% आरक्षण देकर रखा। लेकिन मनवादी व्यवस्था ने, सामंतवादी व्यवस्था ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने आपको हरण कर रखा है। साथियों, बच्चों ने जो नशा पे कार्यक्रम दिखाया उस वास्तव नशा नाश की जहर है साथियों। अगर हमारे वास्तविक में अगर भाई घर में दारू शराब पीकर आता है, 200 रुपए कमा रहा है, आज की महंगाई है साथियों की, हम 100 रुपए में कुछ नहीं कर पा रहे। उसको जो है हम जब दुकान पे खरीदते हैं तो बड़ी महंगाई है। अचानक हमारी पत्नी, हमारे बच्चे पेट से हो गए तो पेट में अगर बच्चा है, हम दारू शराब का नशा साथियों तो उनको हम ले जाते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर जो 200 बजाय 20,000 पैसा लेते, हम कैसे दे पाएंगे? तब तक हमारी माँ मर चुकी होती है, बहू मर चुकी होती है, हम तो मर ही रहे। वास्तव में आप लोग नशा से दूरी बनाइए। नशा से दूरी रहेंगे साथियों, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आपसे कहा ना शिक्षा एक प्रत्येक समाज की जननी है, जो पिया वही दहाड़ेगा। आज देख लीजिए 24 घंटा मजदूर काम कर रहे हैं। आप लोग 24 घंटा काम कर रहे लेकिन फिर भी गरीब है। लेकिन जो समाज काम नहीं कर रहा वो हाशिए पर राज कर रहा है। साथियों, हमें जानना पड़ेगा। साथियों, मैं कमेटी के माध्यम से कहूंगा जो हमारी लड़ाई है आज उत्तर प्रदेश में कौन आदिवासी समाज को, पिछड़े वर्गों को ST का दर्जा नहीं, अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं। अरे साथियों, पिछले महीने हम लोगों ने फरवरी महीने में 10 दिन पैदल यात्रा किया था। जो कुछ नौजवान साथी हैं, हमारी बहनें थी, उस पैदल यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने आंदोलन चलाया था साथियों। ये आंदोलन सदन तक गई, फिर आपकी आवाज उठी जा रही साथियों। अभी हमारे जो साथी थोड़ा आपस में झड़प किए, उस बात का हमें दुख था, लेकिन जानकारी मिली कि सर थोड़ा वो आपसी में खींच तनाव होने के कारण वो लग गया। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए यही शराब है, आप कार्यक्रम भंग कर सकते हो लोग। आप लोग जनजाति की लड़ाई लड़िए, क्योंकि सभी समाज को, सभी वर्गों को आरक्षण है, लेकिन ट्राइबल को, आदिवासी समाज को कोई आरक्षण नहीं साथियों। हमारी माताओं, बहनों को, बच्चियों को कोई आरक्षण नहीं। आज स्कूलों में, प्राइवेट विद्यालयों में बड़ी फीस बढ़ाई जा रही है। अमीर घर की बेटियां तो पढ़ सकती है, लेकिन गरीब घर की बेटी कैसे पढ़ पाएगी? है कौन जिम्मेदार? आइए सभी लोग हम मिल करके इस बड़े मुहिम को आगे बढ़ाते हैं साथियों। आपकी ये आवाज इस सदन तक जाएगी। हमने कहा कि 10 सालों में पहला ऐसा गांव है कि जो आज तक मैंने नहीं देखा। फर्स्ट बार मैंने कार्यक्रम को देखा। इस गांव को मैं गोद ले रहा हूँ। इस गांव की जो कमियां होगी, कोची में कमियां होगी, मैं भरपूर करूंगा। मेरी टीम लगेगी। मैं बच्चियों को कहूंगा, बेटा खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। जहाँ कोई दिक्कत हो, रंजन भैया को याद करना। हम सुख में तो नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन संकट में आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, मैं पिछले साल 10 बच्चियों को मैंने BEd में एडमिशन करवाया, कोई फीस उनसे नहीं लिया। आज बच्ची पढ़ लिख रही। अगर बच्ची BEd करती है, परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा, मेहनत करेगी, कल टीचर बन जाएगी, ससुराल में जाएगी तो याद रखेगी किसकी वजह से हमने पढ़ा। हम कहते हैं अगर वास्तव में आप लड़की लड़का पढ़ना चाहता है, गरीब माँ बाप के बच्चे हैं साथियों, अगर उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है,